वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए, ग्रीनलैंड हमारी बात माने तो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। यूरोप को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि यूएसए ने वर्ल्ड वॉर जिताया था वरना पूरा यूरोप जापानी जर्मन बोल रहा होता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा कि मैंने डेड इकोनॉमी से अमेरिका को बाहर निकाला, जनता मेरे काम से पूरी तरह से सहमत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, अमेरिका के खतरनाक बॉर्डर सील किए गए, महंगाई को कंट्रोल करके लोगों की राहत दी। T20 वर्ल्ड कप को लेकर के भारत से बाहर खेलने की बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने किया खारिज, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के पक्ष में वोटिंग की। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दी चेतावनी, बीसीबी अड़ा रहा तो वर्ल्ड कप से होगा बाहर, बांग्लादेश को कल शाम तक देना होगा जवाब। कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। एमएसएमई में जान फूंकने के लिए एसआईडीबीआई को 5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता मिली। पीएम मोदी का यूएई प्रेसिडेंट को खास तोहफा, गुजरात से बना शाही नक्काशीदार लकड़ी का झूला गिफ्ट किया गया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ममता बनर्जी की आलोचना की, कहा कि एसआईआर को नुकसान पहुंचाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए, अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों का माहौल है। चुनाव आयोग ने कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में बंगाल में बहुत बाधाएं, लोगों को गलत जानकारी देकर के भड़काया जा रहा है। आईपैक रेट मामले में सुप्रीम सुनवाई के बाद ईडी निदेशक का पहला बंगाल दौरा, कल कोलकाता में जोनल अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बंगाल एसआईआर को लेकर के एक्शन मोड में चुनाव आयोग, 10 जिलों में 12 ऑब्जर्वर की टीम भेजी, प्रोसेस की निगरानी का जिम्मा। सीएम योगी ने सीनियर अधिकारी संघ की बैठक, राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर के अपडेट लिया। लखनऊ में 66वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन समारोह, सीएम योगी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, सभी के मन में संसद के लिए सम्मान का भाव, भारत में प्राचीन काल से पंच और सरपंच की परंपरा। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिंबा का बयान, कहा कि 6 जनवरी को एसआईआर का काम पूरा हुआ, 6 फरवरी तक लोग दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां। बीएमसी मेयर को लेकर के उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा, कहा कि ईश्वर ने चाहा तो शिवसेना यूबीटी का होगा मेयर, बीजेपी की जीत विश्वासघात और धोखे की। मुंबई में मातोश्री के बाहर लगे पोस्टर लिखा, बाप तो बाप होता है, शाखा प्रमुख सुनील यादव ने लगाया पोस्टर। शिवसेना यूबीटी ने पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को दी जिम्मेदारी, 1 साल के लिए बीएमसी के ग्रुप लीडर नियुक्त किए गए। निकाय चुनाव के बाद उद्धव भाई राज ठाकरे ने दिया झटका, कल्याण डोंबिवली में शिवसेना शिंदे गुट को एमएनएस का समर्थन। अरावली रेंज मामले पर 4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई, सीजीआई बोले और याचिका नहीं होनी चाहिए दाखिल। चुनावी साल में डीएमके को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बयान को कोर्ट ने हेट स्पीच माना, कहा कि इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मद्रास हाईकोर्ट ने अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर रद्द की, सनातन को खत्म करके नारे को बताया संविधान विरोधी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मांग, उदयनिधि स्टालिन अपने पद से इस्तीफा दें, नफरत फैलाने के आरोप पर दर्ज हो एफआईआर। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त है, जिम्मेदार स्टेक होल्डर्स को दिया 4 हफ्तों का समय। सुखना झील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, कहा कि अधिकारियों और बिल्डर की मिलीभगत ने झील को बर्बाद किया। गणतंत्र दिवस परेड से पहले सुरक्षा बलों की शस्त्र पूजा, 21 तोपों की सलामी की भी रिहर्सल की गई। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, हमारे हौसले ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया, जखीरा बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति का सोशल मीडिया पर डीपफेक वीडियो वायरल, वीडियो में लाखों के इन्वेस्टमेंट को लेकर के कहा जा रहा है। सुधा मूर्ति के लोगों से अपील है कि बिना वेरीफाई किसी भी लिंक पर ना क्लिक करें, मेरी आवाज और चेहरे को गलत इस्तेमाल हो रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ पुरुष यूनिट का नेतृत्व करेगी सिमरन बाला, सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है जम्मू कश्मीर की सिमरन। एमपी के धार में भोजशाला पर फिर से गहराया सांप्रदायिक विवाद, बसंत पंचमी के दिन जुमे की नमाज रोकने की मांग, हनुमान चालीसा पढ़ करके विरोध जताया। हिंदू की मांग पर मुस्लिम पक्ष का बयान, सांकेतिक नमाज पढ़ने को तैयार है। दिल्ली के भारत मंडपम में कथावाचक मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन, 17 जनवरी से 25 जनवरी तक होगी रामकथा। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। विश्व शांति केंद्र की ओर से आयोजन। प्रोग्राम में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का बयान, इस मंच से दुनिया भर में शांति प्रस्ताव पहुंचे, भगवान राम के आदर्शों से ही शांति की कल्पना होगी। कार्यक्रम में लोकेश मुनि और बाबा बागेश्वर भी शामिल हुए। रजत शर्मा के अंदाज के मुरीद हुए बाबा बागेश्वर, कहा कि रजत जी ने शांति से अपनी बात रखने का तरीका सिखाया, इसके लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर कसा शिकंजा, दुबई में बैठ करके साजिश रचने का आरोप लगाया, दंगा भड़काने वालों का आशियाना कुर्क किया गया। शारिक साठा पर एक्शन को लेकर के किले में तब्दील संभल, 4 पुलिस स्टेशन की फोर्स तैनात, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। हिंसा के मास्टरमाइंड पर एक्शन को यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया सही, कहा कि सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। संभल के सीजेएम हिमांशु सुधीर के समर्थन में वकीलों का हल्ला बोल, कल हुए ट्रांसफर के फैसले पर विरोध जताया। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में आरोपी बिल्डर की कोर्ट में फिर से पेशी, प्राधिकरण के अधिकारियों से एसआईटी कर सकती है जांच, 70 घंटे बाद क्वीन से कार का भी रेस्क्यू।
नोएडा कांड पर इंडिया टीवी की सबसे बड़ी पड़ताल, कई पौष इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी नदारद। सेक्टर 103 में 20 फीट चौड़ा ओपन ड्रेनेज दिखा। इंजीनियर मौत मामले में आरएलडी नेता मलुक नागर का भरोसा, दोषी अधिकारियों पर कड़ा एक्शन होगा। यूपी में शंकराचार्य विवाद और भी गहराया, प्रशासन ने एक्शन पर अभी मुक्तेश्वरानंद का काउंटर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आदेश वापस लेने की मांग की गई। शंकराचार्य विवाद पर गरमाई सियासत, अखिलेश बोले बीजेपी किसी भी सगे नहीं, अभी मुक्तेश्वरानंद से प्रूफ मांगने वाले खुद दिखाएं सर्टिफिकेट। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी भी भड़के, कहा कि शंकराचार्य का अपमान करके ये लोग भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। गैंगस्टर्स को जड़ से खत्म करने की कोशिश में मान सरकार। 72 घंटे से जारी ऑपरेशन प्रहार में ताबड़तोड़ छापेमारी। पंजाब के फरीदकोट में बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ। 36 घंटे की जांच के बाद पकड़े गए 151 अपराधी, 8 एक्टिव गैंग के 45 मेंबर्स गिरफ्तार। पुलिस ने 17 भगौड़े आरोपियों को भी धर दबोचा। अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा, राष्ट्रपति भवन ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी है, न्यूनतम तापमान -4 डिग्री रहने का अनुमान है।